हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका क्लास 6 का मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो ये लास्ट ईयर का पेपर है। तो मैं आपको ये लास्ट ईयर के पेपर को बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आप ये 2023-24 का पेपर अच्छे से कर पाए। देखिए, मैंने आपको 2023-24 के लिए एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस पेपर की, तो आपने मुझे पूरी उम्मीद है वो कर ली होगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो देख लेना। अब पिछले साल का पेपर का पैटर्न और इस साल के पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब ध्यान से समझिए पेपर को, और वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जैसे लेवल 1 लेवल 2 आता था, तो अगर इस बार भी लेवल 1 लेवल 2 होगा तो आपका एग्ज़ाम जरूर आएगा लेवल 1 लेवल 2 में, ठीक है। बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसको मैं पहले क्वेश्चन को करवाता हूँ, आप ध्यान से देखो इसको, और आप खुद भी ट्राई करना, देखना आपको कितना अच्छे से आता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट कोड सर्कल की क्या होती है। सर्कल है, इसकी जो लॉन्गेस्ट कोड होती है इसे क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स आर मेड इन इंग्लिश अल्फाबेट ओ। तो ये ओ है ना, तो इसमें कितने राइट एंगल्स बनेंगे? तो क्योंकि ओ सर्कल की बात कर रहा है और इसमें बोल रहा है कि कितने राइट एंगल इसे बन सकते हैं। तो आप खुद देखो, ये सर्कल है, इसमें राइट एंगल को दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए जीरो आ जाएगा। अगर ये बोलता है एल है, तो इसमें कितने राइट एंगल है? एक, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण कौन सा होगा। तो 9 बजाओ पहले। यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 3 होता है, 9 होता है। तो 9 बजे ये बजा दो 9, ठीक है। तो अब आपने जब 9 बजा दिया, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा एंगल बना है। आप देखो ये कौन सा एंगल है? 90 का ना। देखो एक बात याद रख लो, इसको 90 कहते हैं। ये 90 से छोटा होता है इसे एक्यूट कहते हैं। ये 90 से बड़ा होता है इसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। हिंदी में इसको समकोण कहते हैं, इस वाले की बात कर रहा हूँ। इसको न्यून कोण कहते हैं और इसको अधिक कोण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमें दोनों में से एक करना था, ये वाला करो या ये वाला करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। इंग्लिश में द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है यहाँ पर? तो देखो जो इंटीजर है ना, वो ऐसे होते हैं, प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ? 1 हुआ ना। तो आपसे इसकी जगह ये पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है ना, तो आप नेचुरल नंबर कौन सा बताओगे? 1। हिंदी में प्राकृत संख्या। अगर आपसे पूछेगा प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। अगर आपसे पूछेगा होल नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा, तो जो होल नंबर होता है ना सबसे छोटा, वो होता है 0। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है, अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हैं। ये कह रहा है -3 का जो है प्रीडिसेसर कौन सा है। प्रीडिसेसर मतलब होता है एक कम करना है। तो मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी ना, तो आप नंबर लाइन से इसे करेंगे, ठीक है। तो -3 का प्रीडिसेसर क्या होगा बताइए आप। देखो, अगर प्रीडिसेसर बोल रहा है, पूर्ववर्ती बोल रहा है, तो ऐसे नंबर लाइन बनाओ। ये 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर -1 होता है, इधर माइनस का 2 होता है, इधर माइनस का 3 होता है। तो इसने बोला पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर, मतलब हमें लेफ्ट में जाना है। तो -3 के लेफ्ट में कौन होगा? -4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? -4। ये समझ लो अच्छे से, मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, हल्के में मत लेना। तो अगर प्रीडिसेसर आ रहा है तो आपको एक घटाना होता है। तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो साइन जुड़ जाता है, साइन माइनस कराता है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर लिखा होता सक्सेसर, क्या लिखा होता? सक्सेसर।
अगर सक्सेसर लिखा होता तो हम यहाँ पर राइट में चले जाते या एक जोड़ देते। जब एक जोड़ते हैं तो माइनस का 3 है, प्लस का 1 है। जब एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, हमेशा घटाते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, बड़ी रकम माइनस की है, तो इसका आंसर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपको इसको सॉल्व करना है, ये जो हमें दे रखा है। देखो सॉल्व करने के लिए बोला है, तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो क्या कह रहा है। पहले ये घटाओ, फिर जो बचेगा फिर इसमें से 100 घटा दो। ठीक है, तो देखो 9999 में से 999 घटा दो, घटाना तो आपको आता ही है। तो 0 0 0 9000 बचा। अब 9000 में से 100 घटा दो, तो 9000 में से 100 घटा दो, तो 0 0 में से बन गया 9, और यहाँ पे एक कम हो गया तो 8900 बचा। तो बच्चे सिंपल तरीके से भी माइंड में सोच लेते हैं, ये तो आपको क्या करना है, घटाना ही है। जो इस पर टिक लिखे उसको मत देखना, ध्यान से समझो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब ये कह रहा है हाउ मेनी साइड्स विल बी देयर इन 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो ये कह रहा है 3 ट्राइंगल है, 1 2 और 3। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी भुजाएं, 9 है। ठीक है, कितनी भुजाएं इसमें, 9 साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 क्रमागत उंगलियों के बीच कौन सा कोण बनेगा। मतलब आपका जो हाथ है ना, जैसे अगर आपका हाथ है तो उसमें 2 उंगलियों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, आपको ही पता लगाना है। देखो आप खुद सोचो, जैसे ये किसी व्यक्ति की उंगली है, तो इसमें जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसा बनेगा, 90 से कम ही तो बनेगा। आप अपने हाथ की उंगलियों को खोलो, तो ये जो एंगल बनेगा कैसा बनेगा, जैसे किसी व्यक्ति का ये हाथ है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसमें, इसमें ये जो एंगल बन रहा है कितने का होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 शतांश है, 4 दशांश है, इसको जोड़ो। देखो 3 शतांश है, तो जब शतांश बोलता है ना, तो 3 के नीचे 100 लग जाएगा। और 4 दशांश बोल रहा है, 4/10 बोल रहा है, तो 4 के नीचे 10 लग जाएगा। अब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे कैसे, आप समझ लो कैसे जोड़ेंगे इसको। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये पॉइंट होता है, इसको 10th बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं। तो 10th की वैल्यू कितनी है, 4। 100 की वैल्यू कितनी है, 3। तो आगे लगा दो 0, तो 0.43 आ गया। ठीक है, 0.43 आ गया इसका आंसर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये पॉइंट होता है इस तरीके से। इस वाले को 10th कहते हैं, इस वाले को 1 कहते हैं, इस वाले को 10th कहते हैं, इस वाले को 100 कहते हैं। पर जो पॉइंट के बाद वाला है ना, ये इसको 10th बोलते हैं, मतलब हिंदी में दशांश। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इस वाले को बोलते हैं, ये 100 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.43 आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको आपको डेसिमल के रूप में लिखना है, आपको उसको पॉइंट के रूप में बताना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, जब भी डेसिमल के रूप में बोलेगा ना, तो आपको डिवाइड कर देना है। तो 25 4 जा 100, आपको डिवाइड आता है ना, तो ऐसे करा, फिर पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई। 25 3 जा 75, फिर 5 बचेंगे, तो 0 पॉइंट तो एक बार लगा हुआ, 0 अपने आप लगती रहेगी। 25 2 जा 50। तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, एक बार अच्छे से समझ जाओगे। बाकी क्लियर तो हो गया होगा आपको। 108 है ये, इसको 25 से डिवाइड करना है। तो 25 4 जा 100, 0 8 आ गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई। 25 3 जा 75, 25 से 75, 5 बचे,
जीरो अपने आप लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट की एक बार पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ती रहती है। 25 गुना 50, तो नीचे कितना आ जाएगा जीरो, और ऊपर क्या गया 4.32। तो आंसर क्या गया सी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ तक आपको मैंने अच्छे से बता दिया डिवाइड वाला सम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे वाले में बोल रहा है कि आपको इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। जैसे ये हमने पॉइंट में लिखा तो इसको बटे में लिखना है। तो 1.75 है, तो पॉइंट हट के नीचे एक आ गया, कितने जने एक दो, तो दो जीरो आ गए। तो यहाँ पर 175 बटे में 100 है। अब इसको आपको काटना पड़ेगा कि किसके टेबल में आएगा। देखो पॉइंट हटता है नीचे एक, और राइट में कितने जने हैं, दो जने हैं, तो दो जीरो आ गए। ध्यान से समझ लो, पॉइंट की जगह एक और राइट में जितने जने हैं उतनी जीरो। अब इसको काटो, ये किसके टेबल में आएगा, किससे कटेगा। तो देखो अगर आप चाहो तो 25 से काट सकते हो सीधा, ठीक है, नहीं तो आप 5 से काट लो। ठीक है, तो चलो मैं 5 से काटता हूँ पहले। देखो 5 से काटता हूँ, मतलब ऐसा टेबल से दोनों कट जाए। 5 2 जा 10, 0 5 3 जा 15, दो बच्चे, 5 is 25, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो आंसर क्या आ गया 7:4 आ गया। ठीक है, जब 7, जब ऊपर बड़ी रकम आती है नीचे छोटी आती है, तो हमको उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से, 4 1 जा 4, 3 बचा। पॉइंट में नहीं लाना, क्योंकि पॉइंट से तो हम ला रहे हैं आंसर। तो चार नीचे, ये चार नीचे, तो नीचे चार आएगा। ये वाला जो एक है ना, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो तीन है ये ऊपर आ जाएगा। देखो आंसर क्या गया 1/3/4। चेक करो आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो। 4 1 जा 4 और 3 कितने हो गए 7/4। तो ये आंसर आ गया इसका डी। उसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना पेपर कैसा आया हुआ है। आप अच्छे से तैयारी करो अपनी एनसीईआरटी बुक, और जो ट्राई दिस क्वेश्चन है वो सब अच्छे से करो। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है केस स्टडी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार द्वारा 6 लगातार जो क्रमागत दिन है ना, उनमें बेची गई कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की संख्या निम्न प्रकार है। तो अब 6 दिन तक उसने जो है कोल्ड ड्रिंक बेची है। संडे को 1350, मंडे को 1200, ठीक है, ट्यूसडे को 1300, वेनेसडे को 1250। ठीक है, तो ये इसने अलग अलग दिन जो है वो कोल्ड ड्रिंक बेची है। ठीक है, थर्सडे को देख लो, फ्राइडे को देख लो, अच्छे से देख लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि हमसे बोल क्या रहा है। आप एक कॉपी में लिख लेना कि कितने कितने का बिकी है। अब मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगा, ध्यान से बता आंसर। तो पहला यहाँ पूछा गया कि किस दिन सबसे अधिक बोतलें बेची गई। तो अब आप बताओ किस दिन सबसे ज्यादा बोतलें बेची गई। तो सबसे ज्यादा बेची गई थी संडे को। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है संडे को है 1350। आपने कॉपी में लिख लो, मैं 12 ऊपर नीचे नहीं करूंगा ना। आप फटाफट इसके आंसर बता रहे हैं। और फ्राइडे का यार लो 1150 है। ठीक है, मतलब सारा लिख लो। अब पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि भाई सबसे ज्यादा बोतलें कब बिकी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, संडे को आ गया। फिर कह रहे किस दिन सबसे कम बोतलें बेची गई। तो आप बताओ कब बेची गई सबसे कम। तो सबसे कम जो है, अगर हम डाटा को एनालाइज करेंगे, तो थर्सडे को बेची गई थी। तो थर्सडे आंसर आएगा 1100 बेची थी ना। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो बता देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि
6 दिनों में बेची गई बोतलों की कुल संख्या कितनी है, तो अब सबको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल करेंगे तो 7,350 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा ट्रू है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ कौन, क्या 1100 बड़ा होता है 1150 से, गलत है। तो 1250 छोटा होता है, नहीं, ये भी गलत है। जिसकी तरफ मुंह उसको देखो, तो आप देखेंगे ये वाला सही है। 1350 बड़ा होता है ना, 1200 बड़ा थोड़ी होता है, ये भी गलत है। तो ये आंसर आ गया इसका डी। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बोतल जो है सोल्ड संडे एंड वेडनेसडे, संडे वेडनेसडे को कितनी बिकी। तो अगर हम संडे और वेडनेसडे को देखेंगे तो 2600 बिकी है। ठीक है, टोटल करोगे ना आप 1350 को और 1250 को। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये केस स्टडी दे रखी है। ये कह रहा है कि एक बस है, तो ये कह रहा है कि एक बस स्टार्ट हुई है, उसमें यात्रा कर रहे हैं लोग। ठीक है, और स्पीड जो है इसकी 45 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम जो है वो कितना लेगी, ये पूरा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्पीड दे रखी है गाड़ी की। अब आप इसको ना नोट कर लो कॉपी में, जो हम नीचे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 8/5 घंटे लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 4/5, 5/6 और 7/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना 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 टाइम लगा। मुझे अगर पता लगाना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस निकल जाएगी। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आप ध्यान से समझो। चलो आप हिंदी में भी एक बार देख लो ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो ये हिंदी में ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ लो आप। ठीक है, आपको पता लगाना है। और ये फिर पिक्चर दे रखी है, इसको आप समझ लो कि स्पीड जो है ना बस की वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है, और हमें जब हमें दूरी निकालनी पड़ती है ना, तो दूरी निकालने के लिए हमें समय और चाल को गुणा करना पड़ता है। तो अब हम इन सबकी दूरी पहले से निकाल लेते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ, सुनो। देखो आप, मुझे पता लगाना है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो 8/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 से। तो ऊपर को नीचे से काट दो, 5 के टेबल में 45 कौन सा नंबर पे आता है, 9। 9 8 72, तो यहाँ तक हमें लगे 72 किलोमीटर दूरी है। यहाँ तक कितनी, इसकी दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। अब ये पता लगाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 से। तो यहाँ पर भी 5 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करके 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालें तो यहाँ पर भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो 6 7 42। ठीक है, और 6 5 30, 6 7 42 होता है ना। फिर 3 बचेंगे तो पॉइंट लग के 0 बढ़ जाएगी, तो 6 5 30 हो जाएगा, तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 5 25, 5 7 35, 36 37, तो 37.5 किलोमीटर हो गया। और अगर यहाँ निकालें तो इसको भी 45 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर काट दो, 3 1 3। ठीक है, और इसे 1 दे देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। मतलब ये याद रख लो कि जो भी हमें निकालना है तो 7/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो 3 1 3, 3 5 15, तो 15, तो 105 हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो फटाफट निकाल लेते हैं। तो इसने बोला है कि ए से लेकर सी तक जाने में बस में कुल कितना टाइम लगा। तो अब देखो ए से सी तक जाने में बस में कितना टाइम लगा। तो ए से सी में जाने के लिए क्या रहा है, तो टाइम पूछ रहा, टाइम तो 8/5 प्लस 4/5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें इसने टाइम पूछ लिया ना, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जब नीचे वाला सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 12/5 आ गया। और जब 12 ऊपर हो, छोटी रकम नीचे हो, तो उसको डिवाइड करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। 5 दूनी 10 हो गया,
2 बचा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो नीचे वो नीचे रहेगा और साइड वाला साइड में आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका सी। फिर इसने बोला बी से डी तक जाने में बस को कुल कितना टाइम लगेगा। अब बी से डी में जाना है, तो जब बी से डी में जाना तो 4/5 प्लस 5/6। वो तो मैं जो दूरी निकालना सिखा रहा था वो समझा रहा था, वो करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझा रहा था, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसने बोला है कि बी से डी में जाना है, 4/5 और हमें 5/6 को जोड़ना है। तो मैंने आपको सिखाया था ना कैसे जोड़ना होता है इसको। सिंपल तरीका, 6 चौक 24, 6 4 24, 5 5 25, 5 5 25 और 5 6 30। मतलब आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25 और 24 कितने होते हैं, 49/30। तो कितना आ जाएगा 49/30। और जब 49 ऊपर बड़ी रकम है, ठीक है, पर इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं है, तो हमें फायदा हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। फिर ये कह रहा है तो ये हमने पूरा चेक कर लिया, ठीक है। तो हमें कह रहा है बी से डी तक, ये हमने आंसर कर दिया बी से डी वाला, ठीक है। तो इसका ए हो गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट कि बी द्वारा डी से ए तक की दूरी, तो बी से ले डी से लेकर हमें ए तक की दूरी निकालनी। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब हमें डी से ए तक की दूरी निकालनी होगी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें 45 दे रखी है, टाइम कितना 7/3, तो 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 105, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 105। फिर ये कह रहा है 8/5 को सॉल्व करो। ये कह रहा है 8/5 को डेसिमल में लिखो, डेसिमल में। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 8/5 को कैसे डेसिमल में लिखना है, डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 3 बचे पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, 5 6 जा 30। तो 1.6 आ गया, इसका सी आंसर आ गया, ठीक है, सी आंसर आ गया इसका। फिर नेक्स्ट है, कह रहा निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कह रहा सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताओ कौन सी है इसमें। तो आप देखो ऊपर 8 है, नीचे 5 है, तो सबसे बड़ा, और यहाँ पे 3 का डबल 6 और एक जोड़ रहे 7, तो वो डबल करके एक ज्यादा है, तो ये डी आंसर हो गया। तो सिंपल ऐसे कॉमन सेंस लगा लेना, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो वो तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे द मेथड ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब अगर पूरा सर्कल बन जाए तो कितना डिग्री होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर जब पूरा सर्कल घूम जाता है तो कितने का होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री आ जाएगा। पूरा सर्कल घूमेगा ना तो 360 डिग्री होगा, 4 चक्कर लगेंगे, मतलब 490 बनेंगे, कितने बनेंगे 490, ठीक है। ये याद रखना आप, अगर पूरा सर्कल घूम जाता है ना तो 490 बनते हैं। तो ये मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ पिछला, तो ये मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन ये वाली थी। फिर इन्होंने बोला इसका मेजर कितना होगा वन कंप्लीट का, तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल में पूरा 360 डिग्री होता है। फिर कह रहे हैं एंगल जो 2 राइट एंगल होंगे तो कितना होगा, देखो 90 90 को जोड़ोगे कितना आएगा, 180 आएगा। फिर ये कह रहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ, जो रेक्टेंगल हम बनाते हैं उसमें हर एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, तो 99 डिग्री का, तो इसका आंसर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है
हेक्सागन में कितनी साइड होती है, तो बना लो 1 2 3 4 5 6 होती है भाई, तो 6 साइड्स आ गई। ये कह रहा है कि जो ऑब्टयूज एंगल होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, भाई ऑब्टयूज एंगल जो है वो राइट एंगल से हमेशा बड़ा होता है। हाँ है ना, समकोण से बड़ा होता है ना, समकोण से अधिक कोण बड़ा होता है ना, तो बस ये लिखना था। अब देखो मैचिंग आ गई, आपको पता नहीं दोनों लाइन क्या कर रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर आएगा बी। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, इसके देखो यहाँ पर एक तरफ एरो है और एक तरफ पॉइंट है, चेक करते दोनों तरफ पॉइंट तो नहीं है, चेक करते 1 मिनट, दोनों तरफ पॉइंट्स हैं, तो इसे बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। और दोनों तरफ जब एरो बना होता है उसे हम बोलते हैं लाइन। ये आपको छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी है, ऐसे मैचिंग आ जाती है। ठीक है, ऐसी 90 वाला कोई और भी आ सकती है। अब 6 से 9 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि इसके पैरेलल लाइंस बताओ कौन कौन सी हैं, तो एक ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल वो होता है जो एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। फिर ये कह रहा है एक बिंदु से कितनी लाइन हम खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, इस बात का आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया सारा। ठीक है, अब हम 6 से 9 क्वेश्चन में जो कर रहे हैं, मैंने आपको पैरेलल बता दी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, और बी सी पैरेलल ए डी। और मैंने बता दिया कि एक बिंदु से कितनी लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारी। फिर ये कह रहे हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग में लिखो तो बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर है 10, फिर उससे छोटा 8, उससे छोटा 0, उससे छोटा -7। ये कह रहे -17 से बड़े 2 नंबर बताओ। अगर -17 जब माइनस लगा होता है तो जो छोटी रकम होती है बड़ी होती है, तो -16, -15, -11, तो आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, कुछ भी बता सकते हो आप, जो है क्या बता सकते हो, इंटीजर। -17 से बड़े इंटीजर कौन से होंगे, उल्टा होगा। ठीक है, फिर कह रहा संख्या रेखा पर -2 का एक बटन रखा, -7 पर पहुंचने के लिए संख्या रेखा पर किस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये 0 लगाओ, -2 पर चले जाओ, पहले -1, -2, और कह रहा है -7 पर चले जाओ, तो थोड़ा हम इधर की लाइन बनाने तो दोबारा बना लेते हैं 0, क्योंकि कोई प्लस का है ही नहीं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये कह रहा है कि -2 पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये कह रहा है -7 पर हमें पहुंचना है, तो हमें किधर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 कदम चलना पड़ेगा लेफ्ट में। मैंने अभी आपको शुरू शुरू में जब क्वेश्चन कराया था तो बताया था जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो इसने सिर्फ ये पूछा कि कैसे चलेंगे, तो लेफ्ट में जाएंगे, और आप डायग्राम बना के दिखा देना और लिख देना 5 स्टेप चलेंगे। अब ये कह रहे हैं इनकी फिगर बनाओ, तो ये कह रहा है क्लोज कर बनाओ, तो बना दिया। ये कह रहा ओपन कर बना, तो बना दिया। फिर ये कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का प्रवृत्ति लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है। कह रहा सक्सेसर बताओ 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट, तो देखो 2 डिजिट सबसे बड़ी कौन सी होती है, 99। फिर सक्सेसर बोल रहा है, सक्सेसर बताओ तो 1 जोड़ देना, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 100। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसे रोमन नंबर में लिखो, 25 को रोमन में लिखो, 68 को रोमन में लिखो। तो 25 को कैसे लिखते हैं, 10 10 20 और 5 25। 68 को कैसे लिखते हैं, L 50 हो गया, 60, उसके बाद 8 लिख देंगे क्योंकि 68 बोला है। ठीक है, तो ये 25 का आंसर आएगा, 68 का आएगा। फिर इसने बोला इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखाया था। 20 दिया 60, 5 नीम
45, 20 पंजे 100। अब 60 में से 45 के कितने बचे? 15 बटे में 100। अब इसको काटो, किससे कटेगा? आप ध्यान से देखो किससे कटेगा। 5 के बारे में 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 को 0, तो 3/20 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सबसे आसान तरीके से बताया मैंने। फिर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो। 3 पंजे 15, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 15 में से 12 गए 3 बटे में 18। अब किसके बारे में आते हैं दोनों? 3 के बारे में, तो काट दो। 3 एकम 3, 3 6 18, तो 1/6 आंसर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद इसने बोला जमा करो। अब हमें इसको क्या करना है? जमा करना है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, तो हमने 250.29 लिखा। फिर ये 25 पॉइंट है, तो पॉइंट पहले लगा दो। तो पॉइंट के लेफ्ट में कौन है? 5, तो इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा। पॉइंट के राइट में 7 है, तो 7 आएगा। जहाँ खाली जगह बचे वो 0 लिख देंगे। अब ऐसे ही लिखो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, फिर 2 इधर है और 5 इधर है। जहाँ खाली जगह बची वो 0 लिख दिया। अब जोड़ दो इसको। 9 आ गया, 7 8 9, 9 5 14 पर एक हासिल, 5 7 1 8, 5 6 7, 2 का 2, तो 278.49 आ गया। 278.49 आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको सर्कल बनाना, ये आपका डिलीटेड ही है, फिर भी बता देता हूँ कि आप सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, कोड बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि प्रकार की हिसाब से 90 डिग्री एंगल बनाना। ये मत करो, ये नहीं करना है आपको। डिलीट है, ये कर लो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको -3 में 5 अधिक हो। तो देखो ये क्वेश्चन आपके कोर्स में है, तो ये समझ लो। तो नंबर लेना, ये 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ 4 यहाँ 5 लिख दो। अब ये कह रहा है पहले -3 पे चले जाओ। जो हिंदी में क्या होता है कि जो पहले लिखा है उस पे जाना है। तो -3 का है, ये रहा, पहुंच गए। फिर कह रहे 5 जोड़ दो। जब अधिक बोलेगा तो राइट में चले जाओ। 1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुंचे? 2 पर, तो 2 आंसर आ गया। अब इंग्लिश वाले देखो, ये कह रहा है कि 5 मोर है -3, तो अगर इंग्लिश में देखोगे ना तो बाद वाला पहले बनाना है, ऐसे। 0 -1 -2 -3 -4, इधर 1 इधर 2 इधर 3। तो इसमें मतलब 5 मोर है, तो पहले -3 पे पहुंच गए। अब कितना है? 5 मोर है, तो 1 2 3 4 5 मोर है, तो राइट में जाएंगे, तो 2 आंसर आ गए। अगर ये कह रहा है ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है -4 के पूर्ववर्ती की संख्या बताओ, तो -4 नंबर लाइन में बताना है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था, शुरू शुरू में जो क्वेश्चन आया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप नंबर लाइन का यूज करो। तो देखो -4 पर पहुंच गए, तो ये पहुंच गए -4 पर। अब इस वाला प्रीडिसेसर, जब पूर्ववर्ती लिखा आता तो लेफ्ट में चले जाते हैं, तो -5 इसका आंसर आ गया। और ये आपको नंबर लाइन बना के दिखानी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब ये फटाफट जल्दी से इसके आंसर बताओ। ये कह रहा है कि अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा SCALANE, स्कैलन। क्या बोलेंगे? विषम बाहु। देखो अगर तीनों साइड बराबर होती तो क्या बोलते थे? इक्विलेटरल। और अगर 90 डिग्री का होता तो बोलते राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर दो साइड बराबर होती तो उसे क्या बोलते? आइसोसेलेस।
अब जिसमें 90 का होगा उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका समकोण त्रिभुज, इसका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में बताया ना मैंने, स्केलन। याद रख लो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको हम स्केलन कहते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जब 90 डिग्री का आएगा तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समकोण त्रिभुज। अब तीनों साइड इसकी बराबर दे रखी है। जब तीनों साइड बराबर होते तो क्या बोलते हैं उसको, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला बताओ। ये कह रहा है 90 डिग्री भी है और दो साइड बराबर भी है। और जब किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री भी हो और दो साइड बराबर भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे पहले इंग्लिश में, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल हिंदी में क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है गन्नू है, उसने इतने रुपए खर्च करे मैथ की बुक में, साइंस की बुक में इतने खर्च करे, हिंदी की बुक में इतने खर्च करे, टोटल कितने खर्च करे। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखोगे, मैथ में कितने खर्च करे, गन्नू स्पेंट फॉर मैथ, फिर लिखोगे यहाँ पर, फिर गन्नू स्पेंट फॉर साइंस बुक, गन्नू स्पेंट फॉर हिंदी बुक। तो इस तरह के तीनों को जोड़ देंगे। तो 35.75, 32.50, 33.25 जोड़ दो। तो 5 5 10 का जीरो पर एक हासिल, 7 5 12 13 14 एक 15 ऊपर एक हासिल। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर एक हासिल। तो 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तो 101.50 आ गया, 101.50। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखता। अब ये देखो, ये कह रहा है मोनू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक और 2 किलो मूली खरीदी, कुल सब्जी का वजन। जब किलोग्राम और आता है ग्राम आता है तो ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे आलू, मतलब क्या लिखेंगे हिंदी में, टोमेटो, ओ पोटैटो। तो कितना, 500 ग्राम, तो किलो कितना, जीरो, तो 500 यहाँ लिख देंगे। तो 250 है तो यहाँ लिख देंगे 250। ये कितना, टमाटर। फिर यहाँ जीरो लगा देंगे। फिर क्या, अदरक, अदरक कितनी है, 100 ग्राम, तो यहाँ 100 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे अदरक, यहाँ जीरो लगा देंगे क्योंकि किलो नहीं है। फिर मूली है तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ 3 जीरो लगा देंगे क्योंकि मूली ग्राम में नहीं है। अब जोड़ दो तो कितना आएगा, देखो, जीरो का जीरो, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, 5 का 5, फिर 5 से 7 और 1 8, 8 आ गया, और यहाँ 2 का 2, तो 2 किलो 850 ग्राम की टोटल सब्जी आ गई। ठीक है, इस तरीके से मैंने डियर आपको पूरा पेपर बता दिया, समझा दिया, और खूब मन लगा के पढ़ो, बुक में हर एक्सरसाइज करो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।